बेचारे नीतीश कुमार अब ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में इस कदर फंस गए हैं कि चले तो थे बीजेपी की लुटिया डुबोने, लेकिन खुद ही इस फास में फंसकर अब डूबते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। नीतीश कुमार रूठ कर, खामोश होकर हर तरह से बीजेपी पर अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेलना शुरू कर चुके हैं, लेकिन नीतीश बाबू ये कहां समझ पाए कि इस बार खेला इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन के साथ खेलना था। पहले तो अमित शाह ने खुलकर भरे मन से यह ऐलान कर दिया कि बिहार में किसके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा वो पार्लियामेंट की बैठक में तय होगा। और सोने पर सुहागा आप देखिए तब हो गया जब इधर नीतीश कुमार बिहार में रणनीति बनाकर जनता को साधने की कोशिश करने के लिए यात्रा पर निकले और उधर बीजेपी ने खेला कर दिया। और खेला देखिए आपकी, पहले बीजेपी के चाणक्य महोदय ने भरे मन से नीतीश को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया, उसके बाद इनकी तानाशाही और देख लीजिए, एनडीए से नीतीश को ही अलग करने का मन बना लिया गया। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बकायदा खबर भी निकलकर सामने आई है। तो कैसे अमित शाह ने नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का मन बना लिया और ये भी आपको बताएंगे। साथ ही अब नीतीश कुमार ने अकेले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का कैसे मन बना लिया है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अगले एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं और बिहार में महाराष्ट्र की स्थिति होने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के वक्त ऐसी उम्मीदें जताई जा रही थी, हो सकता है आने वाले समय में बिहार का समीकरण महाराष्ट्र में बैठा दिया जाए और दोहराया जाए। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद भी सहयोगी दल से ही सीएम चुनेगी, लेकिन बीजेपी ने तो अपना खेल कर दिया और उसके बाद बवाल इतना बढ़ गया कि बहुत ही खींचतान के बाद सरकार बन पाई। और अमित शाह ने भी मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान ये भी साफ कर दिया कि सीटें ज्यादा बीजेपी की थी, इसलिए मुख्यमंत्री बीजेपी का ही चुना गया। अमित शाह के इस बयान के बाद से ये भी साफ हो गया कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में बड़े भाई की भूमिका में अगर बीजेपी रहती है तो जेडीयू के साथ खेला कर सकती है और खेला होता भी दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा की ओर निकले हुए हैं और बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेलने की फिराक में है, वहीं इस खबर के सामने आने के बाद बेचारे नीतीश चाचा के चेहरे की हवाइयां उड़ती जा रही हैं। पहले तो जेडीयू ने तमाम पोस्टर जारी कर बीजेपी को यह दिखाने की कोशिश की कि बिहार की राजनीति का बादशाह अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन अगर हम सियासी जानकारों की माने तो नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से बीजेपी को ये आंख दिखाना अब भारी पड़ चुका है, क्योंकि एक तरफ जैसे ही ये पोस्टर वार या प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हुआ, खबर आ गई कि अमित शाह एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। जी हाँ, देखिए खबर भी हमारे पास मौजूद है, बकायदा आज तक में छपी भी हुई है खबर। एनडीए एकजुट है, बड़ा मैसेज देने नड्डा के घर जुटे नायडू, लल्लन और कुमारस्वामी जैसे दिग्गज। तो बकायदा खबर भी निकलकर सामने आई कि एनडीए एकजुट का संदेश देने के लिए ये तमाम एनडीए के नेता मौजूद है। अमित शाह के साथ मीटिंग हो रही है, जेपी नड्डा के घर पर मीटिंग हो रही है, लेकिन इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बैठक या कह सकते हैं कि इस मीटिंग से नीतीश कुमार क्यों नदारद रहे। क्या सच में नीतीश के साथ बीजेपी खेला करती नजर आ रही है? क्योंकि पहले ही बिहार में ये हलचल तेज हो गई थी कि जैसे जैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में सहयोगियों की पार्टी में सेंधमारी की है, वैसा ही हाल बिहार में भी करती जा रही है और बिहार जेडीयू के तमाम सांसद विधायक बीजेपी के संपर्क में आ रहे हैं। और इससे नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता के साथ साथ केंद्र की सत्ता में भी एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेलने की सोच रहे हैं, वही हाथ से अब निकलता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान अपनाते हुए पहले ही सेंधमारी का खेल दिया है। अब जहां एक और खबर पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि अमित शाह बिहार दौरे पर जाने वाले हैं, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों के लिए तमाम नेताओं से बातचीत करने वाले हैं, वहीं इस खबर ने तो नीतीश कुमार की टेंशन और बढ़ा दी है। हाँ, लेकिन एक चीज कह सकते हैं कि बिहार की सियासत को लेकर बहुत कुछ इस एनडीए की बैठक ने भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। पहले आपको आगे की खबर दिखाते हैं। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक समाप्त हो गई है। एनडीए नेताओं का ये बैठक लगभग 50 मिनट तक चला।
इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए में बेहतर तालमेल और समन्वय को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, शिवसेना से प्रताप राव जाधव, जेडीयू से राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी, निषाद पार्टी से संजय निषाद, हम पार्टी से जीतन राम मांझी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल सहित एनडीए के अन्य नेता भी शामिल हुए थे। तो जैसा कि खबर में लिखा हुआ है कि एनडीए के तमाम नेता भी इस बैठक में शामिल हुए थे। लेकिन एनडीए अब जहां अगर कह ले तो एनडीए का एक मुख्य चेहरा जिनकी बैसाखी पर केंद्र की सत्ता मौजूद है, उनमें ही खास चेहरा नीतीश कुमार इस मीटिंग से गायब दिखे। और रही बात जेडीयू से लल्लन सिंह की उपस्थिति की, तो लल्लन सिंह को लेकर पहले से ही बिहार में कयासबाजियों का दौर तो शुरू हो चुका है कि नीतीश कुमार से पहले तो लल्लन सिंह ही पलटी मार सकते हैं। लेकिन पलटी कौन मारेगा और कौन नहीं मारेगा और कब पलटी मारेगा, जल्द ही सब कुछ तो साफ हो ही जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी पर चलाने वाली प्रेशर पॉलिटिक्स में नीतीश बाबू की लुटिया डूबती नजर आ रही है और इस लुटिया को डुबाने में सबसे बड़ा हाथ जेडीयू के ही एक बड़े चेहरे का है। और ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा खुद तेजस्वी यादव का कहना है। तेजस्वी यादव भी इस बहती गंगा में हाथ धोते नजर आ रहे हैं। उनका बयान आप सुन लीजिए, फिर इस मामले पर और चर्चा करते हैं। अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में है। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि पूरा का पूरा सीएमओ दिल्ली दरबार से चलता है और बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के तमाम नेता हैं। तो बिहार में हलचल तो होनी ही थी और हलचल होनी शुरू भी हो गई है। और चाचा नीतीश की हालत अब खराब होती जा रही है और उनकी इस हालत पर सबसे ज्यादा कोई ठहाके लगाते नजर आ रहा है तो वो है खुद चाचा जी के भतीजे तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव के बयानों को आप सुनिए। तेजस्वी इस दौरान चाचा नीतीश के मजे लेते भी नजर आते हैं। पहले तो उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है और अब जले पर और नमक छिड़कते भी जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तेजस्वी के बयान और जो मीटिंग को लेकर खबरें निकलकर सामने आई है उससे ये तो साफ है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में अब अपना दिया है और सहयोगियों की पार्टी में सेंधमारी करना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में चाणक्य महोदय को एकनाथ शिंदे ने जब आंख दिखाई तो वो एकनाथ शिंदे के साथ बहुत भारी पड़ गया। बस ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार के साथ होता नजर आ रहा है। पहले तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के तमाम बयानों से किनारा किया, फिर अमित शाह ने नीतीश के खिलाफ बयान दे दिया। तो ऐसा भड़के कि सीधा अमित शाह को ही आग दिखाते हुए खिलाफत पर उतर आए। लेकिन बेचारे नीतीश कुमार ये कहां समझ पाए कि ये आंख दिखाना उन्हें ही भारी पड़ जाएगा और बीजेपी की हवाइयां उड़ाते उड़ाते खुद ही न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस जाएंगे। तो इन सब कयासबाजी अकेले के इन मामलों से इतना तो साफ है कि शिंदे के बाद आने वाला नंबर नीतीश बाबू का ही है और नीतीश कुमार अब बीजेपी के आलाकमान की रडार पर आ चुके हैं और ऐसी फांस फंस चुके हैं कि उससे निकलना अब नामुमकिन होता जा रहा है। और साथ ही साथ ये बदलते रुख देखने के बाद इतना तो तय हो गया है कि बीजेपी को आंख दिखाना सहयोगियों के लिए अक्सर भारी पड़ता है। पहले एकनाथ शिंदे की लुटिया डूबी और अब नीतीश कुमार की डूब रही है। तो बिहार की सियासत में जो समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।